बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सदीक जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बहुत सारे चैलेंजेस हैं हुकूमत के लिए, हुकूमत फंसी हुई है, बेशुमार ऐसे मामलात हैं। अवाम की जिसको कहना मत वज जाना, यानी अवाम बिल्कुल दीवार से लग चुकी है। लेकिन इस सारे हम देखें, ओवरऑल देखें तो अपोजिशन गायब है, अपोजिशन नहीं है। और आपके साथ जब भी इस कमरे में बैठ के इन दो कुर्सियों पर हम बैठते हैं तो हुकूमती नाअहली के ऊपर कम बात होती है, पीटीआई की नाअहलियों के ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू हो जाती है। आज फिर दोबारा से मैं पीटीआई के ऊपर ही बात करनी पड़ेगी। यानी हम जब डेढ़ महीना पहले बैठ के हमने गुफ्तगू की थी, तब भी यही मुद्दा था कि पीटीआई पता नहीं कब होश के नाखून लेगी, अपोजिशन कब जागेगी, कब निकलेंगे, अवाम के मसाइल जो हैं उसके ऊपर शोर डालेंगे, खप डालेंगे, ऐवान इक़्तिदार में बैठे इन हुक्मरानों को झंझोड़ेंगे, लोगों को अपने साथ में लाएंगे, लोगों का जो गुस्सा है, जो कसम पुरसी की हालत है, उसको यूटिलाइज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि अवाम को रिलीफ दिलवाया जा सके। लेकिन ये तो बिल्कुल सिरे से इतने नाअहल हैं, कहीं नज़र ही नहीं आ रही अपोजिशन। यानी बजट का मामला हो, हज़ार हा किस्म की चीज़ें हैं, हज़ार हा किस्म के मसाइल हैं, अजीबो गरीब किस्म के नए टैक्सेस हैं, अवाम की जेब के ऊपर, अवाम के बजट के ऊपर टैक्सों के ज़रिए, लीवी के ज़रिए, कभी पेट्रोलियम लीवी, तो कभी सुनने में आ रहा है कि जी अब बिजली के बिलों के अंदर भी और गैस के बिलों के अंदर भी लीवी होगी। इस तरह की चीज़ें हुकूमत प्लान कर रही है, सोलर, और मतलब जिस तरफ आप नज़र दौड़ाएँ हर तरफ जो है वो नाअहली के बड़े बड़े किस्से हैं, अजीबो गरीब किस्म की दास्तानें हैं। अचकज़ई साहब किधर हैं? अपोजिशन किधर है? कौमी असम्बली में क्या कर रही है पीटीआई? क्यों नहीं उठा रही इशूज़ को? वो कहाँ है इमरान खान की मुआशी टीम? यानी बोरी बिस्तर गोल करके इस हुकूमत को घर भेज दिया जाए तो क्या 6 महीनों के अंदर पीटीआई जो है वो कोई मुआशी पॉलिसी देने के काबिल है? कोई है पीटीआई का बंदा जो बैठ के पेपर वर्क कर रहा हो? आपने कहा कि इधर हम बैठ कर सही बातें करते हैं, लेकिन आज आपको जवाब थोड़ा सा मुख्तलिफ मिलेगा। और उसकी वजह यह है कि मैं तो जब तनकीद करता हूँ तो मैं नज़र भी बहुत रखता हूँ। और अचकज़ई साहब ने अभी जो बलूचिस्तान के अंदर 3-4 दिन एक्टिविटीज़ की हैं ना, और जो उन्होंने तकारीर की हैं, वो तकारीर के अंदर जो उन्होंने बातें की हैं, वो मैं क्योंकि पाकिस्तान में बैठा हूँ, आप भी पाकिस्तान में बैठे हैं, तो हम अपनी वीडियो के अंदर वो लफ्ज़ दोहरा भी नहीं सकते। तो उन्होंने भी पाकिस्तान में की? ठीक है, हाँ उन्होंने किया ना। वो एक अच्छा, हमें नहीं पता था। सोशल मीडिया वैसे थोड़े बहुत देखा नहीं, आप तो मैं बताता हूँ, जंगल में मोर मैं नहीं वो मैं वजह बताता हूँ क्यों ये बात आपने बड़ी अच्छी की है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। पीटीआई के टोटल अकाउंट्स 2-2.5 हज़ार हैं जो एक्टिव रह गए हैं। ट्विटर की हम बात करें, क्योंकि आप और हम ज़्यादा ट्विटर फॉलो कर रहे होते हैं, या जितने भी पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ी हैं वो ट्विटर फॉलो कर रहे होते हैं। 2-2.5 हज़ार, 2 हज़ार भी कर लेना, जो एक्टिव अकाउंट्स हैं ना, उसके अंदर उसके ऊपर अचकज़ई साहब की तकरीर को जिन लोगों ने डिस्कस किया होगा या ट्वीट किया होगा वो 20 भी नहीं होंगे। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया है या सोशल मीडिया के ऊपर लोग हैं, वो भी इतने ज़्यादा अगेंस्ट हुए हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के और तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के, कि वो अब उनकी एक्टिविटीज़ को उस तरह से कवर नहीं करते। हालांकि मुझसे अगर आप पूछें तो आज तक तहरीक इंसाफ के किसी भी लीडर ने ये सख्त गुफ्तगू नहीं की जो गुफ्तगू 3-4 दिनों में अचकज़ई साहब ने जो है वो की है, इन 3-4 दिनों में किया है। बलूचिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सख्त गुफ्तगू उन्होंने किया है, लेकिन क्योंकि पीटीआई वो एक उनके ऊपर पर्चा भी हुआ, तो इसलिए एक तो क्योंकि पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट्स ने, पीटीआई के हामी अकाउंट्स ने क्योंकि उनको ट्विटर पे हाईलाइट नहीं किया, सहाफ़ी वैसे नहीं करते। गर्मी बढ़ गई, ठीक है, ये ज़रा इसको कम कर दें। तो एक तो ये वजह है। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी पीटीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इकॉनमी के ऊपर, और तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। फिर आप देखें कि जहाँ पे किसी पॉडकास्ट में, किसी इंटरव्यू में जो गुफ्तगू कर रहे हैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वो कर रहे हैं, मैं वही उधर ही आ रहा हूँ, सिर्फ मोहम्मद ज़ुबैर साहब ही कर रहे हैं और कोई नजर अच्छा, वो भी तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कैसे हैं। असल मैंने आपको जो अर्ज़ किया ना कि मसला ये है कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया है वो, इसमें कोई शक नहीं है। अभी भी अगर आप एजे की, जीबी के इलेक्शन के ऊपर बात करें तो किसने बात किया? पीटीआई के सोशल मीडिया ने बात की है। आप एजे की जो इस वक्त मूवमेंट चल रही है उसके ऊपर 20% ट्वीट्स आपको जो एजे के अपने लोग हैं, जो उनके एक्टिविस्ट हैं, 15 to 20% उनकी होंगी, 80% पीटीआई की होंगी, पीटीआई के लोगों की होंगी। ठीक है, उसके ऊपर वो भरपूर बात कर रहे हैं, जीबी के ऊपर भी भरपूर बात कर रहे हैं, इसके ऊपर भी भरपूर बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो अचकज़ई साहब ने एक्टिविटीज़ की हैं उसके ऊपर पीटीआई के सोशल मीडिया ने कोई ना होने के बराबर बात की, 3-4 लोगों ने बात की, इससे ज़्यादा बात नहीं हुई।
जो पिछले 3-4 दिन में सुहेल अफरीदी साहब की जहाँ जहाँ तकरीर हुई है उसकी कोई ख़ास कवरेज नहीं हुई। पीटीआई की लीडरशिप और पीटीआई का सोशल मीडिया जो उनकी असल ताकत है, जो उनका फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, उनको अचक से पर एतबार नहीं रहा। नहीं, उनका इतना फासले पैदा हो गए हैं कि वो उनको अब कवर ही नहीं करते, जिससे उनकी चीज़ें उस तरह से कवर ही नहीं होती ना तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की। तो इसी तरह से जो मैंने आपको बताया ना कि जो इकॉनमी की है, एक ना पीटीआई के जो सोशल मीडिया बड़ी मतलब सवाल तो पैदा होता है ना फिर, यानी बड़ी अजीब सूरत हाल है, यानी महमूद अचक गल पीटीआई नहीं सुन रही। नहीं, एक है सुनना। देखें मैं आपको बताऊँ ना, यही मैं इसी पे अर्ज़ कर रहा था कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया है ना, जो इमरान खान के साथ बहुत ही ज़्यादा मुखलिस हैं और वो भी कीमत अदा कर रहे हैं ट्वीट्स करने की। ट्वीट आप यहाँ बैठ के करें, आप अमेरिका बैठ के करें, आप यूके बैठ के करें, आप अफ्रीका में बैठ के करें, आप जहाँ मर्जी बैठ के करें। आप बाहर से बैठ के भी ट्वीट करना आसान नहीं है। वो देखें ना, यूएई में उठाया गया ना सलमान और जुनैद, और उनको 2 साल होने वाले हैं, ठीक है, अभी तक उनका कोई मतलब बेचारों का पुरसाने हाल नहीं है। अब मसला ये है कि पीटीआई का सोशल मीडिया जो है ना, वो एक ही बात सुनना चाहता है कि आप इस्लामाबाद की कॉल दे दें। उनको लगता है कि इस्लामाबाद की कॉल की बात के अलावा या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बहुत सख्त बात करने के अलावा अगर कोई कुछ भी कह रहा है तो वो चीज़ों को। अभी सुहेल अफरीदी ने कॉल दी थी, यानी हमारे यूट्यूब करने वाले दोस्तों के सदके वो नंबर बढ़ गया, अदरवाइज तो वो मतलब मेरा ख्याल है आधे ज़्यादा यूट्यूबर्स हैं। कहाँ पे? ये 26 नंबर पे जब सुहेल हाँ, वो मैं उस पर बड़ी तफसील से, 400 लोग आए थे वहाँ पे, उस पर मैं बड़ी तफसील से बिल्कुल बात नहीं। कर तो ये सोशल मीडिया वाले किधर थे फिर? ठीक है, देखें मैं उस पर ना बड़ी तफसील से यही बात कर चुका हूँ कि ये बात जो सोशल मीडिया पे लोग बैठे हैं उनको रियलाइज़ होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर 26 नवंबर और मुरीद के बाद लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा खौफ है। लोग उस तरह से नहीं निकलते, ठीक है, लोग इस निज़ाम को नहीं मानते, ये बात दुरुस्त है। 90% लोग इमरान खान के साथ हैं, ये बात दुरुस्त है। आज आप इलेक्शन करवा दें, क्लीन स्वीप कर जाएगा इमरान खान, ये बात ठीक है। ये बातें सारी हकीकत हैं, लेकिन लोग बाहर नहीं निकलते, ये भी एक रियलिटी है। पंजाब की खास तौर पे बात करूँ, क्यों खतरा वही मुरीद के, ठीक है, अच्छा नहीं, बलूचिस्तान में लोग निकलते हैं, केपी के लोग निकलते हैं, केपी वाले भी किसी हद तक अच्छा मिला नहीं, ठीक हो तो ठीक है, अदरवाइज इस्लामाबाद नहीं देखें उसमें मसला ये है कि अब इसी तरह से लोग हैं एक बड़ी तादाद जो कहते हैं कि रोज़ रोज़ हम कॉल पे नहीं निकलेंगे, जब फाइनल कॉल आप देंगे तो तब हम निकलेंगे। उस वक्त तो ज़ाहिर है लोग अक्टूबर में भी निकले, नवंबर में भी निकले, लेकिन अब लोग रूटीन की एक्टिविटीज़ में नहीं आते, ठीक है। वो कहते हैं कि यार जाना है, वापस आ जाना है, तो ऐसी एक्टिविटी में जाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। वो कहते हैं कि आप एक ही बार कॉल दें। लेकिन मैंने आपको अर्ज़ किया कि वो जो पीटीआई का सोशल मीडिया है, वो इकॉनमी, अचकज़ई साहब की तकरीरें, मोहम्मद ज़ुबैर साहब की गुफ्तगू, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के दीगर लोगों की गुफ्तगू, या पीटीआई के जो लोग इन इशूज़ पे बात करते हैं वो उसकी उस तरह से कवरेज ही नहीं करते। उनको लगता है कि ये चीज़ों से तो जो डाइवर्ट करने के मुतरादिफ है, जिससे मैं इत्तफाक नहीं करता। ये इतनी, अब मैं ज़ुबैर साहब की ना एक प्रोग्राम में सुन रहा था, जिस तरह से उन्होंने फैक्ट्स बताए, हुकूमत की अपनी रिपोर्ट्स को डिस्कस करके बताया कि हुकूमत अपनी रिपोर्ट में खुद मान रही है कि बेरोज़गारी 21 साल की बुलंदतरीन सतह पर है, महंगाई हुकूमत की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक 1 दहाई की बुलंदतरीन सतह पर है, हुकूमत की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक बैरूनी सरमायाकारी 50 साल की कमतरीन सतह पर है, हुकूमत की अपनी फ़लाँ रिपोर्ट के मुताबिक ये चीज़ ऐसे है, हुकूमत की अपनी फ़लाँ रिपोर्ट के मुताबिक एक एक चीज़ हुकूमत की रिपोर्ट से उन्होंने बताया। अब ये चीज़ें उस तरह से कवर नहीं हुई, ठीक है। तो ये एक मसला ज़रूर है, इस वजह से तहरीक इंसाफ की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो नज़र ही नहीं आती। वरना अचकज़ई साहब, मैं समझता हूँ, मैं दोबारा ये कहूँगा कि जो बलूचिस्तान में, फिर आप एक और चीज़ नोट करें, अचकज़ई साहब चमन जाते हैं, उनके ऊपर FIR होती है, वहीं जाके मौलाना फजल रहमान एक्टिविटी करते हैं। अचकज़ई साहब अदालत में पेश होते हैं तो मौलाना साहब कमरान मुर्तज़ा साहब को स्पेशल भेजते हैं कि आप जो है उनकी वकालत करें, और फिर बाहर निकल के कमरान मुर्तज़ा साहब, ये बात ठीक है जी, कि मौलाना ने भेजा था उनको? जी, मौलाना ने स्पेशल भेजा था। उनके भी फासले बहुत कम हो रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और आप जो कह रहे हैं ना, अभी आप देखेंगे कि अभी कल भी उन्होंने कुछ मुतालबात का पूरा चार्टर पेश किया। मसला वही है कि इशू को कैसे बनता है, कोई भी इशू तब बनता है जब सोशल मीडिया उस इशू को इशू बनाता है। तो पीटीआई की लीडरशिप जो मर्जी ग्राउंड के ऊपर कर ले, जब तक पीटीआई का सोशल मीडिया उसको नहीं उठा के इशू बनाएगा। ऑफिशियल जो पीटीआई के पेजेस हैं, अकाउंट्स हैं, वो पुट्ठे सीधे ट्वीट हो जाते हैं, तो करन ना ट्वीट। नहीं, वो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई। लेकिन एक चीज़ है जिसको 2000 लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, 5000 लोग रीट्वीट कर रहे हैं। एक है जिसको 5 लोग उसको कर रहे हैं,
उसको सोल्यूशन ओरिएंटेड असल होता क्या है सदीक जान साहब, आप यानी बैठ के मैं दुहाई डाली जाऊं कि लुट गए, मारे गए, हाय हाय हैं, हुकूमत खा गई, चोरी कर गई, हर चीज़ बाहर ले गई, मैं कुछ भी कहता रहूं। हाँ मैं बात तो तब बनेगी ना मैं बैठ के कहूँ कि यार हुकूमत ने ये किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे हो जाना चाहिए। हाँ, अल्टरनेट आपने बताना होता है ना, रोड मैप। बिल्कुल। तो जो मैंने अर्ज की थी ना, दरअसल मैंने ये की थी कि मतलब आप क्या इस पोजीशन में हैं कि कल कला आपके हाथ में घोड़े के लगामे आए तो आपको पता है कि इसको लेके किस साइड पे जाना है। ये बात आप वो देखने को नहीं मिल रहा ना। अच्छा, ये एक जो उनकी, क्योंकि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी पेट्रोलियम लेवी नहीं आपने लगानी, पीटीए आगे मुखालफत कर रही है ना लेवी की, वो आए पेट्रोलियम लेवी नहीं लगानी तो बताए ना कि क्या करना है। अच्छा मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि क्योंकि इस सवाल का जवाब मैं इसलिए अभी नहीं दे पाऊँगा कि मैं क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं है ना, तो मुझे पता नहीं है। अच्छा बाकी जो है देखें, मेरे से अगर आप एक और बात पूछें ना, मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट की जो लास्ट उनको दी गई मीठी गोली है ना, और जो ट्रक की बत्ती है, उसके ऊपर दिलो जान से यकीन करके बैठी हुई है। और वो ट्रक की बत्ती ये है और वो मीठी गोली ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको कहा है कि बजट के बाद आपको चीज़ें तब्दील होता हुए नज़र आना शुरू हो जाएंगी। मैं अर्ज़ कर लूँ ना, ये बात दुरुस्त है कि ये भी एक हकीकत है कि वो कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं और वो हाईलाइट नहीं हो रही, लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि जिस शिद्दत से चीज़ों को करना चाहिए उस शिद्दत से वो भी नहीं कर रहे, वो पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए कर रहे हैं। छोड़ दें पीटीआई साइड पर रख दें, जितने चैलेंजेस हकीकतन आम आदमी के, सदीक जान लोग अजियत में हैं। मैंने आपको वो ईद पे बताया कि क्या मतलब हालात हैं, लोग दरख्त अपने बेच रहे हैं यार। हाँ बिल्कुल। लोगों का लाइफ स्टॉक तबाह हो गया, लाइफ स्टॉक सेक्टर तबाह हो गया, लोगों के जानवर नहीं बिके। यानी जिसकी अच्छा होता क्या था गांव देहात में कि बिजली का बिल देना है तो वो कहते थे यार जहाँ फलां बकरी बेच लो, बकरा बेच लो, बिल भर दो। अब तो वो किसी खाते में नहीं रह गया, तो लोगों ने दरख्त बेच बेच के भी अपना जो है वो दरख्त भी ख़त्म हो गए लोगों के पास। तो लोग तो हैं बहुत अजियत का शिकार। पीटीआई को एक मिनट के लिए भूल जाएं, हुकूमत चला लेगी ये। मैं आपको बताऊं, ये पहले भी अर्ज़ कर चुका हूं कि हुकूमत अपने बोझ से लरज़ रही है। पीटीआई और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान इस दीवार को धक्का देकर जल्दी भी गिरा सकते हैं, ये ना भी गिराएं तो हुकूमत अपने बोझ तले दब रही है तेज़ी से। कैसे? आपने 2200 अरब रुपया देने इस साल कैपेसिटी चार्जेस, और 900 अरब आपके जो सरकारी कॉरपोरेशन हैं उनका खसारा है। पेट्रोलियम लेवी आपने IMF को लिख के दे दिया कि अगले 5 साल में आपने इकट्ठी करनी है 10,780 अरब। आपने IMF को लिख के दिया कि आपने 95,700 और कुछ अरब रुपये आपने कर्जे लेने, टैक्सेस लेने अगले 5 साल में। आपका इस वक्त जो बिजली और गैस का सर्कुलर डाटा है वो 5200 अरब हो गया है। आपकी टैक्स कलेक्शन हो नहीं रही, आपके लोगों के पास लोगों की बाइंग कैपेसिटी रही नहीं है, कारोबार आपके डिस्टर्ब है, किसान का 5-6 हज़ार अरब का नुकसान हो चुका है पिछले 4 साल में। इस वक्त आपने जो कहा कि ये सर्कुलर डेप्ट और ये फलानी और पता नहीं क्या, आप भी बड़े लोगों के साथ बैठ बैठ के एक सीख गए और इस तरह की बातें सुना रहे हैं। सादा अल्फाज में बात करें यार, आटा 1000 रुपये था 5 किलो हो गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन 8000 का मन आटा हो गया यार। हाँ, जो गरीब आदमी जब किसान गंदम बेच रहा था अपनी, तो वो 3100-3200 रुपए बिकी थी और किसी ने आके बताया था कि 11 कंपनियां आई हैं, उसको बैंक्स जो हैं वो लोन देंगे, उन पैसों से वो गंदम खरीदेंगे, फिर 16% आपने उन कंपनियों को प्रॉफिट देना था। वो किधर है, किसने खरीदी है गंदम? ये बातें आपकी ठीक है। देखिए सर्कुलर डेट मैंने इसलिए टर्म यूज़ की कि लोगों को भी अब समझ आ गए। अल्फाज फास जान देने मुझ वो ठीक है, वो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन लोगों को ये भी बताना ज़रूरी है कि ये 5200 अरब रुपये सर्कुलर का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि आपने जितनी बिजली बेची उतने पैसे वापस नहीं आए, और जितनी गैस बेची उतने पैसे वापस नहीं आए, और 5200 अरब का नुकसान हो गया। और ये 5200 अरब का नुकसान आवाम से उन्होंने निकालना है। और ये किस तरह से नुकसान हुआ? कोई लाइन लॉसेज हो गए, कोई गैस जो है वो गैस के पाइपों की वजह से, लीकेज की वजह से ज़ाया हो गई, जो बिजली और गैस चोरी हो गई, जो चोरी नहीं हुई दी आपने और उसके आपको बिल वापस नहीं मिले, वो 5200 अरब रुपया भी इन्होंने आवाम से निकालना है, उसके ऊपर भी इन्होंने टैक्सेस लगाने। और भी वजह है ये सारा कुछ होने की। हाँ, क्योंकि जो इन डिपार्टमेंट्स को चला रहे थे वो नाअहल थे। हाँ, उन्होंने तनख्वाहें खाई हैं, अपने बच्चों का पेट भरा है, अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल है उनका, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनके बिल्कुल जिसको कहते हैं ना पूरा आसाइश किस्म का लाइफस्टाइल है, काम करके राजी नहीं है, हड हराम है, 2 नंबर है, चोर है। इस बिल्कुल ऐसी है, सही, बिल्कुल आपने रीजन ये बिल्कुल सारी बातें आपकी ठीक हैं, लेकिन चैलेंजेस तो हैं ना इनके लिए। अब आप देख लें कि
इसमें मतलब राना सनौल्लाह कह रहे हैं कि खित्ते की जो सूरत हाल है उसके लिए हमें अच्छा खासा डिफेंस बजट बढ़ाना है, उसके लिए आप सूबों को कह रहे हैं कि कट लगाना है आपके ऊपर। ठीक है, आपके पास डेवलपमेंट आपका बजट नहीं है। हफीज़ पाशा साहब को सुन रहा था, हफीज़ पाशा साहब ने कहा कि आपने सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए इस वक्त यह है कि आप वाटर रिसोर्सेज के लिए आप पैसे रखें। भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया हुआ है, पानी वो आपका मजीद रोकने जा रहे हैं, वो पाइपलाइन बना के पूरे दरिया का पानी लेके जा रहे हैं। आपका पानी आपके पास होगा नहीं, आप बूंद बूंद को तरस रहे होंगे। डैम आप ये कर रहे हैं कि डैम्स के लिए आपने एक साल में रखा 130 अरब रुपया, और आपने अपने MNAs को खुश करने के लिए रखा 80-85 अरब रुपया। और बिलावल साहब ने उधर जाके कहा कि ये दिया मीर भाषा डैम, उन्होंने कहा ये पाकिस्तान का सबसे अहम मंसूबा है। वो गद्दार इमरान खान जो था वो पैसा लगा रहा था डैम्स के ऊपर, वो जब से उसकी हुकूमत गई है उसके ऊपर काम ही रुक गया, उस तरीके से स्पीड से हो ही नहीं रहा। और आपको पता है कि जो 2 बड़े डैम्स बन रहे हैं, मुझे किसी ने बताया है कि उनमें से एक डैम के ऊपर तो बिजली प्रोड्यूस करने वाला सिस्टम ही नहीं लगेगा। हाइड्रल जो आपकी है एनर्जी, वो सिस्टम ही नहीं लगा रहे कि पैसे नहीं है। वो तो हालात देखें कि सुहेल अफरीदी ने टॉक की, उन्होंने कहा कि स्वात का कोई एरिया बता रहे थे कि वहाँ पर डैम तैयार है, ऑपरेशन करना है, NOC नहीं मिल रहा। हाँ बिल्कुल ऐसी है। उनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे चाइनीज़ ने वहाँ पे जाके और चीज़ों को फाइनल करना है, उनको NOC नहीं मिल रहा। ये सारी जो चैलेंजेस हैं, तो अब हफीज़ पाशा साहब कहते हैं कि आपको 500 अरब रखना चाहिए हर साल, क्योंकि एक तो मसला यह है कि आपके डैम्स की वो डिले हो रही है तामीर, दूसरा आपका नुकसान ये हो रहा है कि हर साल उनकी कॉस्ट बढ़ रही है। जब कॉस्ट बढ़ रही है तो वो तो आपके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। तो इस हुकूमत के लिए, इस हुकूमत ने अपनी नाअहली के साथ पिछले 4 साल में ख़ुद को उस जगह पर ला खड़ा किया है कि अगर मैं समझता हूँ इस वक्त जितनी ये हुकूमत कमज़ोर है, अगर PTI, क्योंकि PTI इस वक्त उनकी लीडरशिप एक मखसूस उसके ऊपर खेल रही है ना, उस दायरे से नहीं निकल रही, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट पे एतबार करके बैठे हैं। उन्हें लगता है कि उनके साथ जो इस्टेब्लिशमेंट ने कमिटमेंट किया, नहीं डर के नहीं बैठे हुए, वो कमिटमेंट जो इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ किया वो उस पर एतबार करके बैठे हैं, इसलिए वो दायरे से क्रीज से निकल के नहीं खेल रहे। तो वो सिंगल डबल कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे वादा किया है वो वफा होगा, और बजट के बाद उनके साथ चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। लेकिन साहब गल मुकदी मकाओ, PTI ने कुछ करना है नहीं करना मुझे नहीं पता। जो पाकिस्तान के आम आदमी की मईशत है वो डिफ़ॉल्ट कर चुकी है और लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। हालात मैं कुछ बोलना नहीं चाहता कि किस तरफ जाने हैं, क्योंकि लोगों के चूल्हे नहीं चल रहे। मैंने वो लिखा हुआ था, 2-3 सफ़े मैंने भरे हुए हैं ये दादोशुमार, तो वो मैं कोशिश करूंगा अगली नेक्स्ट टाइम जब हम बैठेंगे मैं लेके आऊँ इंशाल्लाह, ते तोड़ा तरा कटिए इंशाल्लाह, जबरदस्त के लोगों का भी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।